हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 24 यानी वर्कशीट नंबर 24 और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है घन और घनमूल, जो कि एक न्यू चैप्टर है जिसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वर्कशीट में आपने जो चैप्टर फिनिश किया है वो है वर्ग और वर्गमूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभाकार ठोस आकृतियों के बारे में पहले से जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग और आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय होती हैं। इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हम इन घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करते हैं। तो आपको याद है ना, अगर इस प्रकार का एक आयत दे रखा हो और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल हमेशा किस में निकाला जाता है। मान लीजिए ये भुजा 5 है, ये भुजा 3 है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई करके, यानी हमारा उत्तर आ जाता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर भुजाएं सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी हो यानी सेंटीमीटर के वर्ग में। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, एक हमें यहाँ वर्ग बना के दिया हुआ है। वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर हैं, 2 और 2। तो लंबाई गुना चौड़ाई या फिर साइड गुना साइड यानी भुजा गुना भुजा से जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 2 गुना 2 करने पर हमारा उत्तर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा कैसे निकाला जाता है? वर्ग सेंटीमीटर में, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर हमें आयतन ज्ञात करना हो किसी भी घन आकृति का, घन आकृति याद है ना आपको, उसका आयतन क्या होता है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी इसकी जो लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है वो तीनों बराबर होती हैं। तो अगर मान लें अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 2 हैं, यानी इसकी विमाएं अगर 2 हैं, तो हम इसके आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। अब तीनों बार 2 को गुणा किया और तीनों बार ये था 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कितनी बार गुना हो गया? 3 बार। तो उत्तर आया हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8 सेंटीमीटर का घन। तो यही होता है हमारा घन। तो आओ अब हम दी गई भुजाओं के माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे और प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूप में दर्शाएंगे ताकि तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा किया जा सके। तो आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है घन के बारे में और घन संख्याओं के बारे में, जिसे हम जानेंगे जो टेबल यानी तालिका हमें नीचे दी गई है उसे पूरा करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं उस टेबल को। तो चलो देखो, जो टेबल है इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। टेबल में सबसे पहले दिया गया घन की भुजा का माप, फिर है घन का आयतन, फिर घन का आयतन दोबारा लिखना है हमें, फिर घन संख्या, फिर है घातांकीय रूप और फिर है विस्तारित रूप। तो सबसे पहले जो घन मैंने लिया उसकी जो भुजा का माप है वो है 1 इकाई। अब घन का आयतन कैसे निकालेंगे? इसी 1 को 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारा घन का आयतन आ जाएगा। और 1 को जितनी भी बार गुणा करवाएं 1 ही रहता है, तो उत्तर आ गया 1 घन इकाई। और इसी उत्तर को हमने यहाँ दोबारा लिखा है 1 घन इकाई। और घन संख्या क्या है, यानी गुणा करने पर हमारा उत्तर क्या आया था? 1, और उसी का घातांकीय रूप है 1 की घात 3 और विस्तारित रूप है 1 गुना 1 गुना 1। अब अगर घन की भुजा का माप 2 इकाई है, यानी जो हमने ये घन बनाया था ना, अगर इस घन की जो ये भुजा है ये 2 इकाई की है, तो इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? 2 को 3 बार गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 8 आ जाएगा। और 8 कैसी इकाई है? घन इकाई, यानी कैसे प्राप्त हुई थी? 3 बार गुना करने पे। तो जब भी कोई संख्या 3 बार गुना करने पे प्राप्त होती है तो वो होती है कौन सी इकाई? घन इकाई, या फिर जिसको हम बोलते हैं घन संख्या। 8 घन संख्या आ गई। 8 किस प्रकार मिला था? 2 की घात 3 करने पर, यानी 2 को 3 बार गुना करने पर। आपको याद रखना है 2 की घात 3 का मतलब है 2 को आपने 3 बार गुणा करना है। आपको 2 को 3 से गुणा नहीं करना। अगर आप 2 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये होता है गलत। आपको यहाँ पर 2 को 3 बार गुणा करना है, यानी 2 को उसी से गुणा करना है खुद से, लेकिन 3 बार। तो यही चीज़ मैंने आपको वर्गमूल के चैप्टर में भी बताई थी। वर्ग और वर्गमूल में इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे इस घन और घनमूल के चैप्टर में भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमें अगर 3 इकाई यानी 1 घन की भुजा का माप 3 इकाई है तो उसका आयतन कैसे ज्ञात होगा? 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 घन इकाई। 27 घन इकाई इसका आयतन आ गया। तो घन संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? 27। 27 हमें कैसे प्राप्त हुआ? 3 की घात 3 करने पर, यानी 3 को 3 बार गुणा करने पे। फिर है 4 इकाई, तो 4 इकाई का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, प्राप्त क्या हुआ? 64। तो उत्तर आया 64 इकाई।
64 का मतलब है 4 की घात 3, और 4 की घात 3 का मतलब है किस संख्या को मैंने 3 बार गुना किया? 4 को। तो यहाँ लिख दूंगी 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4। अब अगला है 5 इकाई। तो 5 गुना 5 गुना 5 आया था 125, तो मेरा उत्तर आएगा यहाँ पर 125 घन इकाई। अगला था 6 इकाई। तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, और 36 को फिर 6 से गुना करेंगे तो आएगा 216 घन इकाई। यहाँ घन नहीं लिखा हुआ तो यहाँ हम लिख देते हैं घन इकाई। अब 216 का मतलब था किसकी घात 3 करी है? 6 की घात 3 करी है, क्योंकि 6 को ही हमने 3 बार गुणा किया था। अब अगला देखो 7 इकाई। तो 7 गुना 7 गुना 7 कितना बन जाता है ये? 343, और इसके साथ लिखेंगे घन इकाई। तो इकाई तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ हम घन लिख देते हैं। अगला है 8 इकाई। तो 8 गुना 8 गुना 8, 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 512 घन इकाई। अब ध्यान देना 512, और इसका जो घन था यानी इस संख्या को कैसे प्राप्त किया? 8 की घात 3 करके, यानी 8 को 3 बार गुणा करके। अब इसके बाद देखो क्या है? 9 इकाई। 9 गुना 9 गुना 9, तो ये होता है 729 घन इकाई। तो यहाँ पर घन संख्या हमें क्या प्राप्त हो रही है? 729। अब ऐसे ही 10 इकाई का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 10,000 घन इकाई। और बाकी का टेबल तो हमारा कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई गुणा करने पर, यानी 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 719 और ये 1000, ये सभी जो संख्याएं हैं ये कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं वो घन का आयतन निकालने के लिए हमें प्राप्त हुई हैं, और इन संख्याओं को ही हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसको 3 बार खुद से ही गुणा किया गया हो। जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो कभी भी अगर किसी भी संख्या को, मान लीजिए 3 संख्या है, इसको मैंने इसके खुद से ही 3 बार अगर गुणा करवा दिया, देखो 1 2 3, तो जो उत्तर मुझे मिलेगा इसको गुणा करवा के, यानी 27। तो 27 कैसी संख्या है? एक पूर्ण घन संख्या। इसी प्रकार अगर 5 है, 5 को अगर मैंने 3 बार खुद से ही गुणा करा दिया, 1 2 3, तो जो मुझे उत्तर मिला, उत्तर क्या मिला? 125। तो 125 जो मुझे उत्तर मिला वह कैसी संख्या है? पूर्ण घन संख्या। तो अब आपको क्लियर हुआ क्या होती है हमारी पूर्ण घन संख्याएं? जब एक ही संख्या को उसी से खुद से 3 बार गुणा करा दिया जाता है तो हमें प्राप्त होती हैं पूर्ण घन संख्याएं। इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चंस को। तो देखो आज के वर्कशीट में हमें क्या प्रश्न दिया गया है? हमें बोला गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। तो अब हम समझ गए ना घन का मतलब क्या होता है? 11 की घात 3 यानी 11 का घन निकालना है। तो 11 को मुझे 3 बार गुणा करना है। तो गुणा करने पर हमारा उत्तर आएगा 1331। ठीक है। इसी तरीके से 12 की घात 3 का मतलब मुझे क्या करना है? 12 को 3 बार गुणा करना है। 3 से गुणा मत कर देना, 12 को 3 बार गुणा करना है, और उत्तर क्या आ जाएगा? 1728। इसके बाद 13 का करो। 13 की गुणा 3 बार करनी है, यानी 13 गुणा 13 गुणा 13, तो हमारा उत्तर आएगा 13 को 3 बार गुणा करने पर 2197। इसके बाद 14 की गुणा 3 बार, यानी 14 गुणा 14 गुणा 14। ये सब हम क्या निकाल रहे हैं? संख्याओं का घन निकाल रहे हैं। जिस प्रकार आपने सीखा था संख्याओं का वर्ग निकालना, उसी प्रकार हम ये घन निकाल रहे हैं। अगला है 15 की घात 3, यानी 15 को 3 बार गुणा करो। 15 गुणा 15 गुणा 15। तो जब आप 15 गुणा 15 करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? इसको हल करते हो तो आता है 225। अब इस 225 को जब फिर से 15 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 बार गुणा करवाना है ना, तो जब दूसरी बार इसको दोबारा से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 3375, यानी 3375। अब 16 की गुणा करनी है तो 16 की घात 3 निकालनी है, यानी 16 का घन निकालना है। तो 16 का घन यानी 16 को 3 बार गुणा करो। अब ये गुणा करके बेटा आप अपनी कॉपी में ज़रूर देखोगे। तो 16 की घात 3 का मतलब उत्तर आएगा हमारा 4096। इसके बाद 17 की घात 3 यानी 17 का घन निकालना है। तो 17 गुना 17 गुना 17 कितना आता है? 4913। उसके बाद 18 की घात 3
यानी 18 का घन यानी 18 गुणा 18 गुणा 18, उत्तर आएगा 5, 8, 3, 2। तो हो गया हमारे सारे घन के उत्तर आ गए। इन सभी घन संख्याओं के उत्तरों को आप याद कर लीजिए, यानी 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का घन आप अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद बेटा एक प्रश्न और दिया गया है कि नीचे दिए गए खाली स्थान में एक घन की आकृति बनाइए। तो घन की आकृति बनाना तो बहुत आसान है, आप सभी को आती होगी। घन की आकृति बनाने के लिए इस प्रकार का एक वर्ग बनाते हैं, एक और वर्ग बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ दो यहाँ से, तो ये बन गई ना हमारी घन की आकृति। तो हो गया हमारे ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। कितना इजी था। तो आज के वर्कशीट में आपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, घन और घनमूल, जहाँ पर आपने आज सीखा कि घन किसे बोलते हैं, यानी संख्याओं को का घन किस प्रकार निकाला जाता है और पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। तो आज के वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।